हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डरावनी कहानी में जो आपको आखिरी सीन तक घबराने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिल्म की शुरुआत होती है एक नई पुलिस ऑफिसर जेसिका लॉरेंस से। ये उसका पहला दिन है ड्यूटी पर और वो आई है एक पुराने पुलिस स्टेशन में अपनी आखिरी शिफ्ट पूरी करने के लिए। स्टेशन अब बंद हो चुका है और अगले दिन इसे पूरी तरह शिफ्ट किया जाना है। जेसिका की ड्यूटी है कि वो पूरी रात वहां रहकर किसी भी इमरजेंसी को संभाले जब तक कि बाकी लोग अगली सुबह सब कुछ ट्रांसफर न कर लें। लेकिन असली डर की शुरुआत होती है तभी से। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। जेसिका स्टेशन में अकेली होती है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। किसी के रोने की, दरवाजों के अपने आप खुलने की और अचानक लाइट्स का बंद हो जाना। तभी उसे एक कॉल आती है, एक लड़की की, जो कहती है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। जेसिका उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल कट जाती है। जब वो कॉल को ट्रेस करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि ये कॉल उसी स्टेशन से आ रही है, यानी कि उसी बिल्डिंग से जिसमें वो इस वक्त अकेली है। जैसे जैसे रात बीतती है, जेसिका को स्टेशन के बारे में एक भयानक सच्चाई पता चलती है। दरअसल कुछ महीने पहले यहाँ पेयन परिवार नाम के एक कल्ट, धार्मिक पंथ के लोग पकड़े गए थे। उन्होंने कई लड़कियों का किडनैप करके उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करके मार डाला था। ये सब उन्होंने रूहों को आजाद करने के नाम पर किया था। इन कल्ट लीडर्स को यहीं इसी स्टेशन में बंद किया गया था और बाद में उन्होंने यहीं पर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन उनका कहना था कि हम वापस आएंगे। अब जेसिका को न सिर्फ कॉल्स आ रही हैं, बल्कि उसे हॉल में अजीब परछाइयां दिखने लगती हैं। उसे लगता है कि वो पागल हो रही है। तभी उसे एक बेघर आदमी दिखता है जो स्टेशन में घुस आया है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ बड़बड़ाकर भाग जाता है। रात होते होते जेसिका की हालत और बिगड़ जाती है। उसे दिखाई देता है कि दीवारों पर खून बह रहा है, सेल्स में मरे हुए लोग खड़े हैं और कभी कभी वो खुद को जिंदा जलते हुए दिखती है। एक सीन में उसे लगता है कि एक लड़की उसके सामने खड़ी है जो मदद की भीख मांग रही है, लेकिन जैसे ही वो पास जाती है वो चेहरा डरावनी शक्ल में बदल जाता है। जेसिका की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे समझ नहीं आता कि कौन जिंदा है और कौन भूत। उसे बार बार अपने पिता की याद आती है, जो एक पुलिस ऑफिसर ही था और पेयन केस के समय मारा गया था। वो सोचती है कि शायद उसके पिता की आत्मा उसे यहाँ कुछ बताने आई है। एक समय ऐसा आता है जब जेसिका को लगता है कि कल्ट के लोग फिर से जिंदा हो गए हैं और उन्होंने फिर से हमला कर दिया है। वो डर के मारे गोली चला देती है। फिल्म के अंत में अगले दिन पुलिस आती है और पता चलता है कि जेसिका ने जिन लोगों पर गोली चलाई वो कोई कल्ट मेंबर नहीं थे, बल्कि सफाई कर्मी और पुलिस अफसर थे जो सुबह स्टेशन को खाली करने आए थे। यानी पूरी रात जेसिका का सामना किसी बुरी आत्मा से नहीं, बल्कि अपने दिमाग और भूतों के एक गेम से हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो सच में पागल हुई थी या फिर स्टेशन की आत्माओं ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। और इसी सवाल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है, डर के एक गहरे सन्नाटे के साथ। तो दोस्तों, ये थी लास्ट शिफ्ट की कहानी। अगर आपको ये हॉरर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो जरूर बताएं, और अगली बार किस फिल्म की कहानी सुननी है वो भी कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले डरावने सफर में। तब तक के लिए स्टे सेफ।